Luta, your maths teacher. Today in this video, we will do expected questions in board exam 2021 of 8th class mathematics from NCERT syllabus. Today in this video, we will do question number 1 and question number 2 of exercise 14.1. सभी बच्चे के आजकल जो है एनुअल एग्जाम चल रहे हैं एचपी बोर्ड में, और मैथ्स का जो एग्जाम का पेपर होना है बच्चों का वो जो है 24 मार्च 2021 को होना है। तो उससे पहले मैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आई होप दैट आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। इसमें इस क्वेश्चन के हम 4 पार्ट्स करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 12x और 36 के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 12x इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 12 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ में आपके पास है इंटू एक्स। तो यानी कि ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अब निकालने आपने 36 के प्राइम फैक्टर्स। तो 36 के जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो आपके पास रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप निकालेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके पास, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यानी कि 2 आ गया आपके पास कॉमन। फिर इसमें और 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और हो गया कॉमन। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आपके पास 3 कॉमन हो गया। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो ये रहा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट कैसे करना है, 2y। आपके पास 2y है, 2y जो है आपके पास 2 तो प्राइम नंबर ही है, तो इसका 2 मल्टीप्लाई बाय y बन जाएगा। और उसके बाद आपके पास 22xy है, तो 22 के आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और साथ में आएगा आपके पास xy। अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2, आपस में दोनों में जो है 2 कॉमन है, तो 2 ले लीजिए, साथ में आपके पास आ रहा है y, तो ये आ गया 2y, यानी कि 2y इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy। नाउ थर्ड इज 14pq। सबसे पहले अपने 14pq के प्राइम फैक्टर्स निकाल दो, 2 इंटू 7 और साथ में आ गया आपके पास pq। और जो सेकंड है इसका, जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 28p स्क्वेयर q स्क्वेयर। तो 28 को आप ब्रेक कर दो, 28 कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पे p स्क्वेयर है, यानी कि p कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो इंटू p और q भी आपके पास कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो q इंटू q। अब आपने क्या निकालना है इसमें, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे 2, ये भी 2 कॉमन है, तो 2 आप लिख लो यहाँ पे। उसके बाद आपके पास 7 है, तो यहाँ भी 7 है कॉमन, तो 2 इंटू 7। उसके बाद आपके पास है p, यहाँ भी p है, तो आ गया p। उसके बाद यहाँ q है और साथ में q है, तो q। तो इसी तरह कितना बन गया, 7 2 14 pq। नाउ फोर्थ पार्ट मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज, आपके पास है 2x। तो 2x आपके पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 2, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स। और सेकेंड है आपके पास दिया इसमें 3x स्क्वेयर, तो 3 भी आपके पास प्राइम है, प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू एक्स। और नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास इसमें 4 दिया है, तो 4 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके पास आ गया 2 इंटू 2। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, तो आपके पास जो 2 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, यानी कि 2 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो आपके पास 2 इंटू एक्स है। उसके बाद 3x स्क्वेयर के आए हैं x इंटू एक्स, और 4 के आए हैं 2 और 2। लेकिन यहाँ पे कोई वैसे नंबर नहीं आपस में मैच हो रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं लग रहा है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो कॉमन फैक्टर उसका कितना होता है, ये 1, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, 1, क्योंकि ये तीनों में 1 जो है हिडन हम लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ द नंबर आता है, तो मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये भी सेम है, आपके पास फैक्टराइज करना है आपको। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 7x - 42।
इसमें आपने क्या करना है, दोनों में जो है कॉमन क्या है। अब इसमें कॉमन आ रहा है 7, तो 7 को आप कॉमन ले लीजिए। 7 को कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे x बचता है, फिर माइनस हो गया। अब 7 जैसे ही कॉमन निकालेंगे, यानी कि टेबल 7 6 आर 42, तो 6 आपके पास अंदर बच जाएगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइज। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू एक्स, ये आ गया 7x, 7 इंटू -6 मीन्स -42, यानी कि ऊपर वाला बन जाता है। नाउ सेकंड है, सेकंड आपके पास है 6p माइनस 12q। तो p और q में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें 6 जो है आपके पास कॉमन आ रहा है। 6 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा p माइनस, और 6 जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो आपके पास यहाँ बचेगा 2q। तो ये रहा सेकंड पार्ट, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ थर्ड है आपके पास 7a स्क्वेयर प्लस 14a। तो इसमें आप क्या करेंगे, 7a कॉमन ले लेंगे। तो a को जो हम कैसे लिखते हैं, a स्क्वेयर कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाई बाय a। तो एक a तो हमने बाहर निकाल दिया, तो आपके पास एक अंदर बच जाता, तो यहाँ बचेगा a प्लस, तो यहाँ से आप 7 कॉमन निकालते, तो यहाँ 14 में बचता आपके पास 2। तो a हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये बाहर आ गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन है 7a को कॉमन लेके a प्लस 2 आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट बच जाता है। नाउ इसका 6th पार्ट करेंगे हम। इसमें 6th पार्ट में क्या है आपके पास, देखिए आपके पास है 10a स्क्वेयर माइनस 15b स्क्वेयर प्लस 20c स्क्वेयर। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है। अब आपने इस तीनों में जो है कॉमन निकालना है। तो इसमें कॉमन जो है क्या आ रहा है, 5 का टेबल जो है तीनों में कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही हम 5 कॉमन लेते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ बचता है 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर प्लस 4c स्क्वेयर। तो ये रहा आपके पास फैक्टराइज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1। 14.2 exercise most expected questions we will do in next video. Thank you so much for watching these questions.